ये 6 अक्टूबर 2016 का दिन है। आम रूटीन की कार्रवाइयों की तरह आज भी अदालत के अंदर एक केस की कार्रवाई जारी है। जज साहब ने तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए जो फैसला सुनाया वो कुछ इस तरह से था। ये कानून का मिसकैरेज यानी कानून का बच्चा जाया होने के मुतरादिफ है कि कैसे दो भाई पिछले 10 साल से बेगुनाह जेल के अंदर कैद हैं। अभी जो आने वाली चीजें हैं वो इससे भी ज्यादा खौफनाक हैं। जज साहब ने इन दोनों भाइयों की रिहाई का हुक्मनामा जारी किया। जब वो हुक्मनामा जेल हुक्काम के पास पहुंचा तो पता चला ये दोनों भाई आज से ठीक 1 साल पहले 13 अक्टूबर 2015 को सजाए मौत पा चुके। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब ऐसा नहीं कि ये कानून हमेशा ही अंधा, गूंगा और बहरा बन जाता है। ये कानून कुछ ऐसे मौके भी हैं कि जहां इसने इतना तेजी से काम किया कि चंद दिनों में ही केस का फैसला कर दिया। उन्हीं केसेस में से एक रीसेंट केस है। ये 1 दिसंबर 2025 की सर्द रात है। 2 लड़कियां जिनकी उम्रें तकरीबन 25 से 27 साल के दरमियान है। उनमें से एक लड़की के घर पर उसकी शादी की तैयारियां जारी हैं। न जाने कौन कौन से ख्वाब सजाए ये दोनों लड़कियां अपना पार्ट टाइम काम खत्म करने के बाद अपने घर की तरफ जा रही थी। अचानक पीछे से एक लैंड क्रूजर वाला उनकी स्कूटी को हिट करता है, जिसके नतीजे में एक लड़की, उसके ख्वाब, उसके घर वालों के ख्वाब और कानून की मौत मौके पर ही वाक़ई हो जाती है। दूसरी लड़की अस्पताल में जाकर कानून की मौत का सबब बनती है, क्योंकि जिस शख्स ने उनकी स्कूटी को हिट किया वो कोई और नहीं बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज का 16 साला नाबालिग बेटा है, जिसका ड्राइविंग लाइसेंस तो दूर की बात अभी तक उसका शनाख्ती कार्ड भी नहीं बना। और यहाँ से आगाज होता है उस तेज तरार कानून के तेज तरार इंसाफ का। इन दोनों लड़कियों में से एक लड़की के भाई ने जब पुलिस वालों से पूछा कि क्या इस वाक़े की सीसीटीवी फुटेज हम लोग देख सकते हैं कि आखिर ये वाक़या पेश कैसे आया, पुलिस वालों ने जवाब दिया कैमरा घूमने वाला था। जिस टाइम पर ये वाला हादसा पेश आया उस टाइम पर कैमरा दूसरी साइड पे था। घर वाले समझ चुके थे कि पुलिस भी बेबस है और अदालत तो पहले ही उनके घर की है। और यूं अदालत ने 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर जज साहब के मासूम बेटे को पुलिस के हवाले कर दिया। और इन्हीं 5 रोज के अंदर अंदर उन लड़कियों के घर वालों ने जज साहब के उस मासूम, बेगुनाह और भोले भाले बेटे को माफ कर दिया। अब आखिर में मेरा आप सब के लिए एक सवाल है कि क्या जज साहब को निकालने के लिए उनके जिस भी बिग ब्रदर ने उनकी मदद की, जाहिर सी बात है इस मुश्किल वक्त से निकलने के लिए जज साहब को भी कोई ना कोई तो चाहिए होगा। वो बिग ब्रदर कोई सियासतदान हो सकता है, वो बिग ब्रदर कोई भी हो सकता है। आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में जज साहब के सामने जब कभी भी उस बिग ब्रदर का कोई केस आएगा तो क्या जज साहब उस बिग ब्रदर के खिलाफ फैसला सुना सकेंगे? अगर तो आपका जवाब ना में है तो यकीन कीजिए कि आने वाली जिंदगी और पिछली जो जिंदगी गुजरी है, ये जो जिल्लत मेरे और आपके मुकद्दर में लिखी है, शायद ये कभी खत्म ना हो सके। उम्मीद है कि जज साहब मजीद आगे जाकर तरक्की पाएंगे, क्योंकि कंप्रोमाइज्ड लोगों की सिस्टम के अंदर हमेशा जरूरत रहती है।